प्रिय दोस्तों, आइए आज हम अमाल की एकादशी के बारे में जानेंगे और अमाल की एकादशी क्यों मनाई जाती है। अमाल की एकादशी का महत्व और कथा तीनों हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए। चलिए अब हम सब अमाल की एकादशी के बारे में जानते हैं। अमाल की एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी माना गया है। इस एकादशी के बाद इस एकादशी के शादी के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने रंगों की होली खेली थी, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस वजह से इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। अमाल की एकादशी का महत्व। इस पृथ्वी पर अमाल की एक महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के थूकने से हुई थी। यह सभी वृक्षों का अद्भुत वृक्ष कहलाता है। एक समय सभी देवता और ऋषि वहां पर आए जहां विष्णु प्रिया अमालकी का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ अमालकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है, इसलिए सदा प्रयत्न करके अमालकी का सेवन करना चाहिए। इसे सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में भगवान शिव, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मृदुंड तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अब आइए हम सब जानते हैं अमाल की एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिक नामक एक नगर था जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जाति के लोग रहते थे। उस नगर में रहने वाला हर व्यक्ति विष्णु भक्त था और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। वैदिक नगर के राजा चैत्ररथ भी स्वयं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और विद्वान थे। इस नगर पर भगवान की ऐसी कृपा थी, यहाँ कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में अमाल की एकादशी आई। राज समेत सभी नगरवासियों ने भी व्रत किया और मंदिर जाकर भगवान विष्णु व आंवले के पेड़ की पूजा की। अमाल की एकादशी की रात्रि में सभी ने मंदिर में जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया, जो कि बहेलिया चोर पापी था, लेकिन वह भूख और प्यास व्याकुल था, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण देखने लगा और विष्णु भगवान और एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर चले गए। कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन किसी न किसी तरह अमाल की एकादशी व्रत कथा सुन ली थी। भगवान विष्णु का जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। मलेच्छ आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला गया था, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। राजा इस बात से अनजान सो रहा था। मलेच्छों ने राजा पर तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी मलेच्छ थक हार कर जमीन पर मृत पड़े थे। तभी राजा की नींद खुली
तो उसने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कोई है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में अमालकी एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। बोलिए।